हेलो सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस सेट प्रोफेसर शिवम जोशी आपका लॉ का भाई। और आज की हमारी कंसेप्ट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इन लर्न लॉ इन 5 to 10 मिनट्स। तो आज की हमारी कंसेप्ट है सेक्शन नंबर 10। पिछला जो वीडियो था हमारा, हमने वहां पे देखा था कि सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। आज हम देखेंगे सेक्शन 10 किन किन पॉइंटर्स के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 10 के अंदर क्या दिया है और सेक्शन 10 में क्या नहीं दिया है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने सेक्शन 10 में क्या नहीं दिया है वो एकदम डिटेल में बताया। आज के वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में समझने वाले सेक्शन 10 में क्या है। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो गया तो मुझे माफ करना, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ी डिटेल में है और मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो बिना समय को किए जाया करते हैं शुरू। सेक्शन नंबर 10 के अंदर सबसे पहली कंसेप्ट आती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए या एग्रीमेंट होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर हमको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बनता है अग्रीमेंट, हाँ या ना। मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस फॉर्मिंग सेट ऑफ, और प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर वन अनदर इज एन एग्रीमेंट। तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और एग्रीमेंट कौन सा होना चाहिए? जो कानूनी तौर पर लागू हो सकता है। दूसरा है पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्री कंसेंट का मतलब होता है तू और मैं अग्री किए अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब दिस इज व्हाइट, इज दिस व्हाइट? नो। सेम थिंग इन सेम सेंस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों के मन में सेम चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू कार्स, वन इज क्रेटा, अनदर वन इज हैरियर। मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू। अब आपको लगा कि मुझे बेचनी है मेरी हैरियर, पर मुझे बेचनी थी क्रेटा। क्या तेरा और मेरा मन मिला? द आंसर इज नो। मतलब हमारा मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, मतलब हमारी कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों पार्टीज को मिस्टेक हुआ। फ्री कंसेंट कब कब नहीं होती ये भी मैं आपको बताता हूं। और एक चीज याद रखना, मीटिंग ऑफ माइंड्स का लैटिन मैक्सिम है कंसेंसस एट इडियम। कंसेंट फ्री कब कब नहीं होती? कंसेंट फ्री नहीं होती अगर मेरे को आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया विथ कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। तो ये सारे पॉइंट्स है फ्री कंसेंट नहीं होने के। इनको हमको डिटेल में पढ़ना है, इसी के लिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाँ, बट आपको मैंने बता दिया कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक आर द टॉपिक्स जो हमको फ्री कंसेंट नहीं देते हैं। मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी भी एक चीज की वजह से एंटर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वो या तो वॉइडेबल या तो वॉइड होता है। मिस्टेक के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होते हैं और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल होते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया। तो फ्री कंसेंट का आपको अभी क्या याद रखना है? कंसेंसस एट इडियम नहीं, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड नहीं, मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्री कंसेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टी का कंपिटेंट होना जरूरी है। अब कौन है जो कंपिटेंट है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? कैपेसिटी मतलब कितना पी सकते, कितना खा सकते, वैसा नहीं। कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली, मतलब 18 साल का हो चुका है तो ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। साउंड माइंड का है, मतलब अनसाउंड नहीं है, रैशनल जजमेंट कर पाता है, जो बोला है उसको समझ भी पा रहा है और उसके ऊपर एक्शन भी कर पा रहा है, और अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है फ्रॉम लॉ। जैसे कि एलियन एनिमी, मतलब अगर मेरे देश का आपके देश के साथ जंग शुरू हो गया तो आप हमारे देश के एलियन एनिमी हो जाओगे और आपके देश के किसी भी नागरिक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो नंबर 1, एक पर्सन की उम्र 18 साल की होनी चाहिए तो ही आप कंपिटेंट हो टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और 18 साल से कम हो तो आपको माइनर बुलाया जाएगा और माइनर इज इनकंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, साउंड माइंड का होने के लिए आपने आपके होशो हवास में होना जरूरी है, बराबर। एक लुनेटिक या एक इडियट या एक शराबी या फिर किसी और नशे के अंदर कोई पर्सन है तो वो साउंड माइंड का व्यक्ति माना नहीं जाता। इडियट मतलब परमानेंटली पागल, लुनेटिक मतलब टेम्पररी पागल। जब मैं शराब के नशे में होता हूं तब भी मैं लुनेटिक होता हूं। और लास्ट में आता है फॉरेन सॉवरेन्स, एलियन एनिमी, ये लोग सब डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। फिर आता है कंसिडरेशन होना जरूरी है। आप अगर आज इसको पढ़ रहे हो तो कहीं पे भी टॉप मार्जिन पे आपकी नोटबुक के लिख दो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, क्विड प्रो को का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। कंसिडरेशन मतलब
कोई भी चीज ऑफ सम वैल्यू होनी चाहिए, किसी चीज का कोई किसी का फायदा बेनिफिट कुछ भी होना चाहिए, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। फिर आता है मेरा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों भी लॉफुल होना जरूरी है। इसका मतलब क्या? कंसिडरेशन मतलब मैं तेरे को घर के बदले ड्रग्स दे रहा हूं, तू मुझे तेरा घर दे रहा है, उसके बदले मैं कैश नहीं तुझे ड्रग्स दे रहा हूं, मतलब मेरा कंसिडरेशन क्या है, जो चीज दे रहा हूं वो क्या है, अनलॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का भी लॉफुल होना जरूरी है, मतलब तूने और मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जहां पे हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और आपस में पैसा बांटेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। कंसिडरेशन मतलब लेन देन लॉफुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट मतलब किस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो भी लॉफुल होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक अनलॉफुल रहा तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको यह चीज भी समझ में आ गई। एंड लास्ट में आता है इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जिसको कानून ने पहले से ही करने से मना किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्डर करने की धमकी देना कानून ने मना किया हुआ है ना, तो ऐसा अग्रीमेंट कोई भी जिसको लॉ ने इलीगल या वॉइड बोला है उसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। आई होप आप सबको ये 6 के 6 पॉइंट सेक्शन नंबर 10 के समझ में आ गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो डाउट, और आपका डाउट लिखो, और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपको उसका शॉर्ट वीडियो जरूर इस चैनल के माध्यम से मिले। दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई, साइनिंग ऑफ। एंड आई होप आपने मजा किया और आपको हर कंसेप्ट समझ में आई। कोई भी कंसेप्ट नहीं समझी, फिर से बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कंसेप्ट लिख दो, उसका वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार करना। सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल यानी वेडनेसडे को कोई वीडियो नहीं आएगा, अगला वीडियो आएगा, अगला एपिसोड आएगा हमारा थर्सडे को। तब तक टेक केयर, शब केयर, बाय बाय, मम्मा मिया लजानिया भागो।